थे। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच हमें क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं कर पाते? क्या पैसा कमाना सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई सीक्रेट है? नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच इसी सीक्रेट को खोलती है, कैसे आपकी सोच और सही स्ट्रेटेजी आपको अमीरी और सफलता की ओर ले जा सकती है। इस वीडियो में हम इस महान किताब की गहराई से समझ लेंगे, हर उस मनोवैज्ञानिक रहस्य को जानेंगे जो आपको एक सक्सेसफुल, अमीर और पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान बना सकता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, खुद को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ आपकी सोच बदलने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इस दुनिया में 95% लोग वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो उन्हें मिली है, जबकि सिर्फ 5% लोग वो जिंदगी जी रहे हैं जो उन्होंने खुद बनाई है। क्यों? क्या अमीर बनने के लिए कोई खास खून चाहिए? क्या कामयाब बनने के लिए कोई जादू चाहिए? या फिर वो लोग सिर्फ इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने वो सीक्रेट समझ लिया जिसे दुनिया के ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं? आज मैं आपको नेपोलियन हिल की महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच का सार बताने जा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक ऐसा सफ़र जो आपकी सोच बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन एक शर्त है, अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा नहीं देखा, तो शायद आप भी उसी भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे जो सिर्फ सपने देखती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाती। नंबर 1, इच्छा, डिज़ायर, हर सफलता की शुरुआत। अगर आप दुनिया के किसी भी सफल इंसान से पूछेंगे कि उनकी सफलता की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उनका जवाब होगा एक इच्छा से। लेकिन सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं होता। हजारों लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग बनते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, बर्निंग डिजायर, यानी जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था, एडविन सी बार्न्स, जिसे अमीर बनने की सिर्फ चाहत नहीं थी, बल्कि एक जुनून था। उसका सपना था कि वो महान इन्वेंटर थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, ना तो उसके पास पैसा था, ना ही पहचान। फिर भी उसने एक ट्रेन पकड़ी और सीधा एडिसन की कंपनी में जा पहुंचा। वहां उसने एक सीधी बात कही, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। अब सोचिए, एक अनजान आदमी आकर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक से कहे कि उसे उनके साथ काम करना है, तो क्या जवाब मिलेगा? जाहिर है एडिसन ने सीधे उसे नौकरी नहीं दी, लेकिन बार्न्स ने हार नहीं मानी। वो वहाँ एक मामूली कर्मचारी की तरह काम करने लगा, लेकिन उसका सपना वही रहा, मैं एडिसन के साथ बिजनेस करूंगा। सालों तक उसने वहाँ काम किया, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। और एक दिन वो मौका आया। एडिसन ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन उसे बेचने के लिए सही इंसान की जरूरत थी। उस समय बार्न्स ने आगे बढ़कर कहा, मैं इसे बेचूंगा। उसने ऐसा किया भी, और यहीं से एक मामूली कर्मचारी एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। अब आप सोचिए, अगर बार्न्स सिर्फ सोचे रहता, काश मैं अमीर बन जाऊं, तो क्या वो सफल होता? नहीं, उसकी सफलता की असली वजह थी उसकी जलती हुई इच्छा, जिसने उसे तब तक रुकने नहीं दिया जब तक उसने अपना सपना हकीकत नहीं बना लिया। नंबर 2, विश्वास, फेथ। जो आप सोचते हैं वो सच हो जाता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लॉ ऑफ सक्सेस का सबसे बड़ा नियम है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका दिमाग एक चुंबक की तरह होता है, जो भी विचार आप उसमें डालते हैं वही हकीकत बनता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग वही सच बना देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं ज़रूर सफल होऊंगा, तो आप वैसे ही काम करने लगेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाए। एक और कहानी देखिए, एक बार 2 लोग एक ही बिजनेस में थे। पहले ने हमेशा सोचा ये बिजनेस मुश्किल है, इसमें नुकसान होगा, मैं शायद सफल नहीं हो पाऊंगा, और वही हुआ। कुछ महीनों में उसका बिजनेस डूब गया। दूसरा आदमी वही काम कर रहा था, लेकिन उसका नजरिया अलग था। उसने खुद से कहा, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं इसे सफल बनाकर रहूंगा, और कुछ ही सालों में वो करोड़पति बन गया। अब आप ही बताइए, क्या उसकी मेहनत अलग थी या फिर उसका सोचने का तरीका? आपके लिए सवाल, क्या आप वाकई अपने सपनों पर भरोसा करते हैं? आज आपने जाना कि सफलता की पहली 2 सीढ़ियां क्या हैं, जलती हुई इच्छा और अटूट विश्वास। लेकिन सवाल ये है, क्या आप वाकई अपने सपनों पर भरोसा करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ख्याली दुनिया है? अगर आपको अभी भी लगता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, तो हम जानेंगे कि कैसे ऑटो सजेशन, यानी अपने दिमाग को प्रोग्राम करके कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की ताकत को अनलॉक करने के लिए? लेकिन उससे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अपने सपनों को सिर्फ सोच रहा हूँ या उन्हें हकीकत बनाने के लिए जी रहा हूँ? क्या आपका दिमाग आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार असफलता
अवस्था का सामना करते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और कुछ अपनी बदकिस्मती का रोना रोते रहते हैं? अगर आप सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से आती है तो आधी सच्चाई जानते हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर आपका दिमाग ही आपके खिलाफ काम कर रहा हो तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप सफल नहीं हो सकते। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच हमें एक गहरा सच सिखाती है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, आप उसमें जो भी डालेंगे वही आपका भविष्य बनाएगा। और इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो सजेशन और स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ताकत के बारे में, यानी कैसे सिर्फ अपने विचारों को बदलकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन एक वादा करिए, ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, क्योंकि शायद यही 10-15 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 3, ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करें। आपका दिमाग एक खेत की तरह है, अगर उसमें अच्छे बीज बोएंगे तो शानदार फसल उगेगी, लेकिन अगर कुछ नहीं बोएंगे तो उसमें जंगली घास अपने आप उग जाएगी। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग को बार बार वही बातें बताना जो आप सच में पाना चाहते हैं। इसे आप एक तरह से सेल्फ हिप्नोसिस भी कह सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और आपकी बॉडी उसी हिसाब से काम करने लगती है। नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही पावरफुल तरीका बताया है जिससे आप अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। पॉइंट 1, अपने लक्ष्य को साफ साफ लिखें, जैसे मैं अगले 5 साल में करोड़पति बनूंगा। पॉइंट 2, इसे रोज 2 बार पढ़ें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। पॉइंट 3, इसे महसूस करें जैसे कि ये पहले ही सच हो चुका हो। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ लिखने और पढ़ने से क्या होगा, तो सुनिए एक सच्ची कहानी। एक गरीब किसान का बेटा जिसने स्कूल भी ठीक से नहीं किया था, लेकिन उसने अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा ली, मैं एक दिन अमेरिका का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। उसका नाम था लेस ब्राउन। जब उसने पहली बार रेडियो स्टेशन में नौकरी मांगी तो उसे सीधा जवाब मिला, तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, हर दिन वहाँ जाता और कहता मुझे नौकरी चाहिए। एक दिन रेडियो के एक होस्ट की तबीयत खराब हो गई और कोई दूसरा नहीं था। मैनेजर ने मजबूरी में लेस ब्राउन से कहा, माइक पर बैठो लेकिन कुछ गड़बड़ मत करना। उसने उस मौके को ऐसा भुनाया कि वो पूरे अमेरिका का सबसे मशहूर रेडियो जॉकी बन गया और फिर धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने अपने दिमाग में ऑटो सजेशन से ये बात बैठा ली थी कि मैं बन सकता हूँ, और उसके दिमाग ने उसे वही रास्ते दिखाए जिससे वो आगे बढ़ता गया। अब आप बताइए, क्या आप भी अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं? नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सही जानकारी आपकी तकदीर बदल सकती है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में लाखों लोग मेहनत करते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग अमीर बनते हैं? वजह सिर्फ एक है, नॉलेज। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ किताबों में पढ़ी गई जानकारी नहीं, बल्कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं सिर्फ जानकारी रखने से कुछ नहीं होता, असली जादू तब होता है जब आप उस जानकारी का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है लेकिन उसे बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो क्या वो सफल होगा? नहीं। अगर किसी को स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है लेकिन उसे पता ही नहीं कि स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, तो क्या वो पैसा कमा सकता है? यही कारण है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज सबसे ज़रूरी है और इसे पाने के 3 तरीके हैं। पॉइंट 1, सीखना, किताबें पढ़कर, कोर्स करके और नए नए आइडियाज़ को समझकर। पॉइंट 2, मेंटर से सीखना, जो लोग पहले से सफल हैं उनसे गाइडेंस लेना। पॉइंट 3, एक्सपीरियंस से सीखना, असली ज़िंदगी में कोशिश करके, गलतियाँ करके और उनसे सीखकर। एलन मस्क ने कभी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने हज़ारों किताबें पढ़ी, नासा के एक्सपर्ट से बात की और स्पेसएक्स बना डाली। तो सवाल ये है, आप अपने लक्ष्य के लिए कितनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं? आपके लिए सवाल, क्या आप वाकई अपनी सफलता के लिए सीरियस हैं? आज आपने जाना कि कैसे ऑटो सजेशन और स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप अपनी सफलता के लिए वाकई सीरियस हैं या फिर बस यूं ही सोच रहे हैं? अगर आप सच में अपने दिमाग की ताकत को अनलॉक करना चाहते हैं तो हम बात करेंगे इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बारे में, यानी कैसे अपने सपनों को असली प्लान में बदलें और कैसे सफलता के लिए एक कॉन्क्रीट प्लान बनाएं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को और भी ताकतवर बनाने के लिए? लेकिन उससे पहले खुद से पूछिए, मैं जो सोचता हूँ क्या मैं उसे सच में हासिल करने के लिए कुछ कर रहा हूँ? क्या आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? एक आदमी था जो रोज अपने घर के सामने से गुजरती हुई लग्जरी कारों को देखता और सोचता, काश एक दिन मेरी भी ऐसी कार हो। लेकिन हर दिन ये सोचकर खुद को बहलाता कि तारांकन, अभी हालात सही नहीं है, अभी टाइम सही नहीं है।
और इस तरह दिन, महीने और साल बीतते गए। दूसरी तरफ एक और आदमी था जिसने वही सपना देखा, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर ये गाड़ियां किसी और की हो सकती हैं तो मेरी क्यों नहीं। उसने प्लान बनाया, मेहनत की और कुछ सालों बाद वो भी उन्हीं लग्जरी कारों में से एक में बैठा था। यही फर्क होता है सिर्फ सोचने और सोच को हकीकत में बदलने के बीच। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ सोचने से अमीर नहीं बना जा सकता जब तक कि आपके पास इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग न हो। यही दो चीजें किसी भी आम इंसान को खास बनाती हैं, और इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, कैसे अपने सपनों को एक ठोस योजना में बदलें और सफल बने। नंबर 5, इमेजिनेशन। दिमाग ही आपकी असली दौलत है। हर इंसान के पास दिमाग होता है, लेकिन कुछ लोग उससे सिर्फ सोचने का काम लेते हैं और कुछ लोग उससे क्रिएट करते हैं। आप किसी भी अमीर आदमी को देख लीजिए, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स या धीरूभाई अंबानी, इन सब ने अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप जो भी सोच सकते हैं उसे हकीकत में बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको दो तरह की इमेजिनेशन को समझना होगा। पॉइंट 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसका मतलब है पहले से मौजूद चीजों से कुछ नया बनाना। जैसे फोर्ड ने कार का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे मास प्रोडक्शन के लिए बेहतर बनाया। पॉइंट 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वो ताकत है जो हमें अंदर से मिलती है। नई चीजें, नए आइडियाज और बड़े इनोवेशन इसी से आते हैं। अब सवाल ये है, आप अपनी इमेजिनेशन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल, एक छोटे से गांव का लड़का था जिसका नाम था रितेश अग्रवाल। उसके पास न कोई बिजनेस बैकग्राउंड था, न कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसने एक चीज सोची, क्या हो अगर मैं पूरे इंडिया के छोटे होटलों को एक ब्रांड बना दूं। यही आइडिया आगे चलकर ओयो रूम्स बना और आज वो करोड़ों की कंपनी चला रहा है। अब सोचिए कि आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जिसे आप हकीकत में बदल सकते हैं। नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना प्लानिंग के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास एक शानदार आइडिया है, एक बड़ा सपना है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से प्लान नहीं करेंगे तो क्या ये सच होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर महान सफलता के पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान होता है, यानी सिर्फ कोशिश करना काफी नहीं, सही दिशा में कोशिश करना जरूरी है। अब सवाल उठता है कैसे। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के 5 जरूरी स्टेप्स। पॉइंट 1, स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेट गोल। आपको साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। जैसे मैं अगले 3 साल में 1 करोड़ कमाऊंगा। पॉइंट 2, एक्शन प्लान, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी। सिर्फ लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना होगा। जैसे पहले 6 महीने में 10 लाख कमाने का तरीका सीखूंगा, अगले 6 महीने में उसे अप्लाई करूंगा। पॉइंट 3, मेंटर और टीम, राइट पीपल एंड मेंटर्स। सही लोगों के बिना कुछ भी बड़ा नहीं किया जा सकता। आपको ऐसे लोगों की टीम बनानी होगी जो आपकी मदद कर सकें। पॉइंट 4, असफलता के लिए तैयार रहना। हर सफलता से पहले असफलता आती है, लेकिन अगर आप पहले से इसके लिए तैयार रहेंगे तो आप हार नहीं मानेंगे। पॉइंट 5, रोज एक्शन लेना, डेली एग्जीक्यूशन। सबसे जरूरी चीज, अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। एग्जाम्पल, अगर कोई सोचता है मुझे एक YouTube चैनल बनाना है तो ये सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन अगर वो इसे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग में बदल दे तो कुछ इस तरह होगा। स्टेप रेशियो 1 महीना वीडियो एडिटिंग और कंटेंट रिसर्च सीखो। स्टेप 2, 3 महीने पहले 10 वीडियो बनाकर अपलोड करो। स्टेप 3 रेशियो 6 महीने ऑडियंस को समझो और अपने वीडियो को बेहतर बनाओ। स्टेप 4 रेशियो 1 साल कंटेंट में सुधार करके चैनल को ग्रो करो। स्टेप 5 रेशियो 2 साल रेवेन्यू स्ट्रीम जोड़ो और फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन शुरू करो। अब बताइए, क्या आपको भी अपने लक्ष्य के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करनी चाहिए? आपके लिए सवाल, क्या आप सिर्फ सोच रहे हैं या सही प्लानिंग कर रहे हैं? आज आपने सीखा कि इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग किसी भी आम इंसान को सफल बना सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप अपने सपनों को एक सही प्लान में बदलने के लिए तैयार हैं? तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को एक ठोस हकीकत में बदलने के लिए? लेकिन उससे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ सोच रहा हूँ या अपने सपनों के लिए एक ठोस प्लान बना रहा हूँ? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि ये जरूरी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।